डॉक्टर निसार जट साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो वहाँ पर भी कुछ फूड चेन्स पर हमले हुए। शेखुपुरा में एक फूड चेन पर हमला हुआ, उसमें बेचारा एक जो एम्प्लॉय है उसकी जान चली गई। 20-22 के करीब हमले हुए हैं और तलाल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम सख्ती से निपटेंगे इन लोगों को। आपका क्या ख्याल है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार अपनी जगह पे, लेकिन इस इशू पे जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, फूड चेन्स पे हमले कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? मीर साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने फ़लस्तीन के मामले पर जो है मुस्बत कोई भी काम नहीं किया। जिस तरह हमें एक मुनासिब जो कौम जो है, हमें फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठाना थी मासवाए एक करारदाद के, और हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहीं भी किसी भी फोरम पर जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। इवन यहाँ पर तकारीर में ये बातें भी सामने आई कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट करने के लिए फ़लस्तीन का झंडा भी उठाया तो उसे भी पुलिस पकड़ के ले गई। तो मेरा लेकिन आपकी कौमी असम्बली में एक मुतफ़िका करारदाद भी तो मंजूर हुई। जी, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो देखें ना, उसमें फिर अपोजिशन का भी किरदार है, दूसरी जमातों का भी किरदार है, सिर्फ एक नून लीग का किरदार नहीं है ना। सब ने मिलकर एक मुतफ़िका तौर पर ये रेजोल्यूशन लेकर आए। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सबको बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और मैं बिल्कुल ऐसी वायलेंस को कंडेम करता हूँ कि जो इस तरह जाके फूड चैंस को करना। अगर हमने कोई बाइकआउट करना है तो मेरा ख्याल है कि हम मिनासल कौम हमें कर लेना चाहिए। हम एक एजेंडे के तहत कि जी हमने ये चीज़ जो है पाकिस्तान में नहीं उसको आने देना या नहीं उसका इस्तेमाल करना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कबात भी कोई नहीं है। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का एक बड़ा शानदार जो है ये मुजाहरा होगा अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह इंडिविजुअली उठकर जाकर उस फूड चैन के ऊपर हमला करना, वहाँ तोड़फोड़ करना, वहाँ नुकसान करना, कत्लो गारत करना, ये अल्टीमेट हमारा अपना नुकसान है, ये किसी का नुकसान नहीं है। मैं तो इस बात को कंडेम करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि फ़लस्तीन में जो होने वाले मुजालिम हैं, जो उन्होंने अखीर कर दी है, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी एक रेजोल्यूशन के अलावा भी हमें पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ को उठाना होगा, हमें ग्रुप्स की सूरत में दुनिया में जाना होगा, पार्लियामेंटेरियंस को जाना होगा, और हमें हर फोरम पे आवाज़ उठाना होगी और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करना होगा। सलीम आनीवाला साहब, ये बताएं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दूसरी तरफ यहाँ पे जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं। कराची में भी हुआ, मीरपुर ख़ास में भी हुआ, तो ये इससे कैसे निपटा जाए? सर देखें, ये भी फिर मैं कहूँगा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तो जब भी अमेरिका से या जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो हम उनकी इंस्टॉलेशंस को अटैक करना शुरू कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और जैसे नासिर साहब ने कहा, अपना अफजाल साहब ने कहा कि भाई ये तो हमारे इंटरेस्ट में ये चेनें काम कर रही हैं और हमारे लोग इसमें एम्प्लॉई हो रहे हैं, हमारे मुल्क में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब फ़ायदा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, ये तो एक बहुत फार फेच्ड एक कैलकुलेशन है। तो इनको अटैक करने से हमें क्या फ़ायदा? हम अपने लोगों को मार रहे हैं। वो आदमी तो अपनी रोज़ी कमा रहा है इन कंपनीज़ में या इन जगहों में जो खुली हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेसिकली ये तरीका ही गलत है, और इस तरीके का आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप बजाय इनको अटैक करने के आप जाएं गाज़ा में लड़ाई लड़ें, आप जाके वहाँ फ़लस्तीनों के साथ यकजहती दिखाएं। तो ये यहाँ अपने मुल्क में लोगों को नुकसान पहुँचाना, अपने लोगों को मारना, मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल इस पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी तो हुकूमत की ने तो पॉलिसी का ऐलान किया, यकीनन आप उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म सितम है, इस पे जो पाकिस्तानी अवाम का गम व गुस्सा है उसको दुरुस्त तरीके से चैनलाइज करने का एक तरीका ये भी है कि जिस तरह कुछ मजहबी जमातों ने मिलकर एक मजलिस इत्तेहाद उम्मत बनाई है, तो हुकूमत भी एक इनिशिएटिव ले और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आप एक ऐसा पुरअमन मुजाहरा करें जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ना हो, सिर्फ पाकिस्तान के और फ़लस्तीन के झंडे हों। मीर साहब, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे आर्मी चीफ ने, मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जिसके ऊपर उन्होंने खुल के
फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती किया बल्कि उन तमाम इक़दाम का जिक्र किया कि जो उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से और पूरी उन्हें सपोर्ट मिली जनाब आर्मी की तरफ से। और ये एक नेशनल कॉज़ है और पाकिस्तान का भी नहीं, ये मैं समझता हूँ कि तमाम उम्मत मुसलमा का कॉज़ है कि सारे लोग जो हैं फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम के साथ और उनके मासूम बच्चों के साथ खड़े हैं। बाकी ये जिन आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, देखिए हम बेसिकली एक जज्बाती कौम है, चाहे एहतजाज किसी मजहबी इशू के ऊपर हो या किसी सियासी इशू के ऊपर हो या हमने किसी के साथ अपना इज़हार यकजहती करना हो, जैसे कि अभी ये मौजूद ज़ेर बहस है फ़लस्तीन वाला, तो उसमें जो तशद्दुद आ जाता है प्रोटेस्ट के दौरान, जो वायलेंस आ जाता है, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे कॉज कोई भी हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप निसार जट साहब, सलीम मांडीवाला साहब तीनों वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि JUI और जमात इस्लामी और दीगर जो मजहबी जमातें हैं वो भी अपने कारकुनों से कह रही हैं कि ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें। ये अच्छी बात है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तशद्दुद का रास्ता खुल जाता है ना, हम सियासत में भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, हम एहतजाज में भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, उसकी वजह ये है कि फिर उसके बाद इसका कोई एंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आखिर में एक इशू है जी, गुज़श्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो उमरकोट का जो बाई इलेक्शन था NA 213 का, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो जी सपोर्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ को। बिलावल साहब ने भी ऐसी बात की, तो अब इस पे जो वहाँ की जो मुकामी मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं इंजीनियर मुनीम खान साहब, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भेजा। ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। हमारे जो सदर हैं बशीर अहमद मेमन साहब, उनका हुक्म है कि यहाँ पर ये सीट जो है नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब के जाने के बाद खाली हुई है, अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी उनकी जो बेगम मोहतरमा सबा तालपुर 213 पे खड़ी हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला उमरकोट जो है वो भरपूर हमायत का ऐलान करती है। यहाँ पर जितने उमरकोट के हमारे वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, तो वो मोहतरमा को वोट दें और मोहतरमा को कामयाब करें। अच्छा, अब इस पे मांडीवाला साहब, ये एक मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं सिंध वाले, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट भेजा कि जी हमने तो इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जो हैं उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया था, तो फिर ये इसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों इल्ज़ाम लगा रही है जी कि नून लीग ने PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया? मुझे ऐसा, मैंने भी यही सोशल मीडिया में सुना था और आज आपके शो पे मैं सुन रहा हूँ, बट ऐसी कोई बात नज़र हमें आई नहीं कि ऐसी बात थी या ऐसी कोई सिचुएशन थी कि नून ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमने PTI को सपोर्ट किया है। चलें, तारिक फजल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा तो ख्याल है सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। हमारे सूबे के जो सीनियर नायब सदर हैं उन्होंने भी अपना बयान आपको भेज दिया है। मांडीवाला साहब ने भी कहा है कि हमें इस तरह की कोई सिचुएशन ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। वो हमारे इत्तेहादी हैं और यकीनन हमारा सियासी और अखलाकी फ़र्ज़ यही था कि हम इनको सपोर्ट करते और हमने किया। तो PTI ने मांगी थी इमदाद नून से या नहीं मांगी थी? सिंध में इस इलेक्शन में 84,000 वोट इमरान खान को मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है जो कहते थे ये 2,000 वोट नहीं ले सकेंगे। 84,000 वोट आपका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट नहीं किया लालचंद को? नहीं किया, लालचंद मालिक को नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वोट है और ये GDA का भी वोट नहीं है। चलें जी, दोनों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब जो पीपल्स पार्टी का कुछ अभी तक इसरार कर रहे हैं कि नहीं जी नून लीग ने सपोर्ट किया PTI को, लेकिन नून लीग की वजाहत जो है वो आपके सामने आ गया।